मेडिकल दाखिले में जो नीट की परीक्षा होती है उसके लिए उसका रिजल्ट जब से जारी हुआ है तब से लगातार हंगामा हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कल परीक्षा रद्द करने से इनकार कर दिया। जिन 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क्स मिले थे उनके लिए फिर से परीक्षा होगी, लेकिन छात्रों का गुस्सा अभी भी भड़का हुआ है। छात्र परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। आज उसी से जुड़ी बड़ी खबर है। नीट परीक्षा को लेकर विवाद का मुद्दा आज भी सुप्रीम कोर्ट में होगा। आज अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई होनी है। आज जिन याचिकाओं पर सुनवाई होनी है उनमें एनटीए की भी याचिका है, जिसमें देश के अलग अलग कोर्ट में लंबित मामलों की सुनवाई एक साथ सुप्रीम कोर्ट में करने की मांग की गई है। 11 बजे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। तो आज जिन मामलों की सुनवाई होनी है उनमें एक याचिका यह है जिसमें एनटीए जो है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसने ये कहा है कि जो देश के अलग अलग कोर्ट में मामले लंबित हैं उसको एक जगह कर दिया जाए। तो नीट पर आज सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहा है, एनटीए का एक मामला है, उसके अलावा नीट पर सुप्रीम सुनवाई में और क्या क्या है वो जरा मैं आपको बताने जा रहा हूं। क्या है कि सुनवाई अलग अलग याचिकाओं में मांग क्या है, सुप्रीम कोर्ट में सभी अर्जियों को एक साथ सुनवाई हो, ये कहा गया है एनटीए की ओर से, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है। क्योंकि अलग अलग मामले चल रहे हैं, उसमें क्या होता है कि अलग अलग कोर्ट के अलग अलग टिप्पणियां भी हो सकती हैं। सुनवाई क्या है कि एनटीए की अर्जी पर होनी है। वक्त सुबह 11 बजे का रखा गया है। 11 बजे अब जब सुनवाई चलेगी उससे जुड़े अपडेट हम आपको लगातार बताते रहेंगे। अंकित, 11 बजे सुनवाई होनी है। इसके अलावा और क्या मामले हैं आज कोर्ट में, एक बार जरा ब्रीफ कीजिए। विवेक, ये सुनवाई 11 से 11:30 बजे के आसपास शुरू हो सकती है। और आज सुप्रीम कोर्ट में जितनी याचिकाएं हैं उतनी इससे पहले जो जितनी भी सुनवाइयां हुई हैं किसी भी दिन नहीं लगी थी। क्यों? क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में इससे यानी कि नीट एग्जामिनेशन से जुड़ी हुई 11 याचिकाओं पर सुनवाई होनी है। 4 याचिकाएं वो हैं जो एनटीए की तरफ से दायर की गई हैं। देश की अलग अलग अदालतों में जो लंबित मामले हैं उनको यानी कि उनको एक ही जगह यानी कि सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर करने की मांग की गई है। तो 7 ऐसी याचिकाएं हैं जिसमें यह कहा गया है कि नीट एग्जामिनेशन को पूरी तरह से रद्द कर दिया जाए। किसी में कहा गया है, किसी में कहा गया है कि जो कथित लीक हुआ है पेपर, वो कथित शब्द का मैं इस्तेमाल इस वजह से कर रहा हूं क्योंकि सरकार और एनटीए कह रही है कि लीक नहीं हुआ, लेकिन जो छात्र हैं उनका यही आरोप है कि पेपर लीक हुआ है। और इसी वजह से देश के कई राज्यों में इसको लेकर के एफआईआर भी दर्ज हुई है। पटना में एफआईआर दर्ज हुई है, इसका मतलब पेपर लीक हुआ है। छात्रों की ये बिल्कुल इसी बात का जो जिक्र छात्र भी कर रहे हैं कि अगर एफआईआर दर्ज हुई है इसका मतलब पेपर लीक हुआ है। तो उस मामले की जांच सीबीआई से करवाने की भी मांग की गई है। इतना ही नहीं, एक याचिका में यह भी कहा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने पिछली याचिकाओं में कहा है एनटीए से कि आप 8 तारीख तक जवाब दीजिए, तो इस मामले में अभी एनटीए का जवाब का इंतजार हमको नहीं करना चाहिए और जो नीट का एग्जामिनेशन हुआ था उसको रद्द कर देना चाहिए। तो इस तरीके से अलग अलग मांगे की गई हैं 7 अलग अलग याचिकाओं में, जो कि छात्रों की तरफ से दायर की गई हैं, और 4 याचिकाएं एनटीए की तरफ से, जिसमें यह कहा गया है अलग अलग अदालतों में मामलों को सुप्रीम कोर्ट में ही ले आया जाए। जी ठीक है अंकित, ये अहम जानकारी, आप हमारे साथ बने रहिए। अब एक और बड़ी अपडेट जानिए। छात्र लगातार परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। सरकार कह रही है कि गड़बड़ी जिसने भी की है उसे दंड मिलेगा। वहीं कांग्रेस सीबीआई जांच की मांग कर रही है। वो बयान आपको सुनवाते हैं। 24 लाख बच्चों ने जो नीट की जो परीक्षा दी है उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ आज इस परीक्षा के द्वारा हुआ है उस पर एक जांच होनी चाहिए, सीबीआई की जांच होनी चाहिए। एनटीए के नेतृत्व में ये पूरे का पूरा स्कैम हुआ, पेपर लीक हुआ, आप उसी को बोल रहे हो कि आप इंक्वायरी करें, तो ये किस प्रकार का ठोस कदम हुआ? निष्पक्ष जांच की हम अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? नीट को लेके जो एक संशय और जो शंका सामने आई थी वो समाप्त हो रही है। कुछ और विषय ध्यान में आई है, सरकार गंभीरता से उस विषय को ध्यान पे लिया है। इसलिए आने वाले दिनों में सारे प्रकार की शंका संशय को दूर करने के लिए और पारदर्शिता लिया जाएगा, और जो लोग उसमें कहीं ना कहीं एक आधा जगह पे कुछ गड़बड़ी करने का कोशिश कर भी रहे होंगे उनके ऊपर कार्रवाई भी लिया जाएगा। ये जो पूरा मामला है, पूरा बवाल मचा है, इसके केंद्र में सिर्फ एक ही संस्था है, एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। उसने बार बार अपने स्टैंड बदले हैं और उसके बाद ये सब आरोप लग रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए।
और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।